मिट्टी की आत्मकथा। मैं मिट्टी हूँ, वह मिट्टी जो इस ग्रह पर जीवन का स्रोत है। मेरे गर्भ में अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु जन्म लेते हैं, पोषित होते हैं और अंत में फिर मुझ में ही समा जाते हैं। जहाँ मैं स्वस्थ रहती हूँ, वहाँ हर तरफ हरियाली और खुशहाली रहती है। और मैं खुश और स्वस्थ तब रहती हूँ जब मेरी गोद में मेरे बच्चे यानी सारे जीव जंतु प्रसन्नतापूर्वक खेलते रहते हैं। मनुष्य मेरी सबसे बुद्धिमान संतान है, परंतु लालच ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। मैंने उसे वह सब कुछ दिया जो उसने मुझसे मांगा, लेकिन उसकी इच्छाएं पूरी ही नहीं हो रही हैं। बार बार एक ही तरह के अनाज की खेती करने से मेरे अंदर के पोषक तत्व समाप्त होते जा रहे हैं। मैं उर्वर धरती से बंजर धरती और फिर रेगिस्तान में परिवर्तित होती जा रही हूँ। अब मेरे पास मेरे बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं बच रहा। इसीलिए मेरे बच्चे, वो छोटे बड़े जीव जंतु धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। अब मैं कैसे खुश रहूं? अधिक पाने की चाह में मेरी मानव संतान मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार करने लगी है। खेतों से लेकर कल कारखानों तक नाना तरह के रासायनिक पदार्थों के प्रयोग ने मेरी उर्वरक क्षमता को कमजोर कर दिया है। ये पदार्थ मुझ में मिलकर मुझे प्रदूषित कर रहे हैं। बहुत घुटन होती है मुझे। मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि इतना सब देने के बाद भी मेरी संतान को कमी क्यों महसूस हो रही है। इतने सारे प्लास्टिक के पैकेट, पॉलीथिन, कचरा सब मुझ में दफन कर दिए जा रहे हैं। इस वजह से मेरे अंदर रहने वाले बहुत सारे जीव मृत्यु के शिकार हो रहे हैं। यदि मेरे छोटे बच्चे कष्ट में रहेंगे, तो आज नहीं तो कल मेरे बड़े बच्चे भी कष्ट उठाएंगे। मेरे बच्चों, अब भी वक्त है, समझ जाओ। जियो और जीने दो का सिद्धांत मत भूलो। जो राष्ट्र अपनी मिट्टी को नष्ट करता है, वह स्वयं को नष्ट कर लेता है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट।